अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डॉपलर्स अफेक्ट के केस नंबर 3, 4, 5 और 6 को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डॉपलर्स अफेक्ट के केस 3 को। तो वो नाजरीन जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम कहेंगे कि बेटा इससे पहले वाला जो लेक्चर है जिसमें डॉपलर अफेक्ट की डेफिनेशन को हमने समझा था और इसके केस नंबर 1 और 2 को समझा था, वो लाजमी आपने देखना है। तो वो देखने के बाद जब आप इस लेक्चर को देखोगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं केस 3। तो केस 3 में कहा जा रहा है व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। अब केस 3 में ये कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर जो सुनने वाला है वो ऑब्जर्वर है। क्या सुनने वाला है? साउंड। और जो सोर्स है वो क्या है? जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला है। तो हमें कहा जा रहा है कि जहां से सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो हमने कहा लेट वी शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड की वेलोसिटी को शो कर रहा है, और वी एस शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वेलोसिटी को हमने वीएस से शो किया, और ऑब्जर्वर रेस्ट में लिहाजा इसकी वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया। तो हमने ये देखा है व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर द वेवलेंथ ऑफ साउंड डिक्रीजेस। जब भी सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो वेवलेंथ जो होती है ना साउंड की, वो डिक्रीज हो जाती है। अब साउंड जो है वो कंप्रेशनल वेव है, याद रहे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस भी किया है। तो ये क्या होती है? कंप्रेस हो जाती है। तो जब सोर्स तेजी से ऑब्जर्वर की तरफ आता है तो ये साउंड वेव्स जो होती है वो आहिस्ता से क्या होना शुरू होती है? कंप्रेस होना शुरू हो जाती है। अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ जो है वो फासला जो है वो दो वेव के दरमियान ज़्यादा है, फिर ये कम हो गया, फिर कम हो गया और फिर ये बहुत ही कम हो गया। तो हमने कहा कि जब सोर्स जो है, गौर से सुनिएगा, हमने कहा कि जब ये सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे होती हैं तो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो हमने कहा व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर द वेवलेंथ ऑफ साउंड डिक्रीज। साउंड की जो वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज होगी। अब देखो भाई, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ बराबर है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बराबर है किसके? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना, तो डिक्रीज करने के लिए मुझे सोर्स की वेलोसिटी को इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। भाई वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है ना, क्योंकि सोर्स जब करीब आ रहा है तो डिक्रीज करने के लिए हमने सोर्स की वेलोसिटी को साउंड की वेलोसिटी में से माइनस किया। इसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हमने कहा व्हेन द वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंजेस फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंजेस। जब वेवलेंथ में तब्दीली आएगी तो फ्रीक्वेंसी में भी क्या आ जाएगी? तब्दीली आएगी। तो लिहाजा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बराबर है वी ओवर लेमडा डैश। लेमडा डैश शो कर रहा है जो वेवलेंथ में तब्दीली आई थी ना, वेवलेंथ में जो तब्दीली आई थी उसको शो कर रहा है। तो हमने कहा कि जब वेवलेंथ में तब्दीली आएगी फ्रीक्वेंसी में भी तब्दीली आएगी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बड़ा वी ओवर लेमडा डैश, ये प्राइम लगा हुआ है तो लेमडा डैश न्यू डैश। तो लेमडा डैश की वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेमडा डैश की हम क्या करते हैं? वैल्यू ले लेते हैं। तो इक्वेशन 1 का मैंने रेफरेंस दिया है और लेमडा डैश की जगह इसकी वैल्यू रख दी है। अब ये फ्रीक्वेंसी देखो v माइनस वी एस अपॉन न्यू यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, जिसमें न्यू डैश शो कर रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को और न्यू शो कर रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को। अब याद रहे कि किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए दो तरीके, या तो नोमिनेटर में कोई चीज प्लस कर दो या डिनोमिनेटर में कोई चीज माइनस कर दो, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। याद रखिएगा किसी भी चीज की ओवरऑल वैल्यू अगर हमें इंक्रीज करनी है तो दो तरीके हमारे पास, या तो नोमिनेटर में कोई चीज ऐड कर दो या डिनोमिनेटर में कोई चीज क्या कर दो? डिनोमिनेटर में कोई चीज क्या कर दो? माइनस कर दो। ये दो तरीके हैं किसी भी चीज के वैल्यू को बढ़ाने के। तो यहां क्या हो रहा है? देखो इससे पहले वाला जो केस 1 था ना, उसमें नोमिनेटर में एक चीज प्लस हो रही थी, इसीलिए ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। जबकि यहां क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में एक चीज माइनस हो रही है, तो इसका मतलब अब भी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक चीज माइनस हो रही है। तो जैसे मैं आपको यहां रेफर करके एक चीज बता दूं, यहां मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 4 था, कितना आया? 8 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 2। अब अगर मैं 4 में से 2 माइनस कर दूं, 4 में से क्या कर दिया मैं? अगर मैं 4 में से कर देता हूं 2 माइनस, तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। अब मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, डिनोमिनेटर में से एक चीज माइनस कर दी, डिनोमिनेटर में से एक चीज मैंने माइनस कर दी तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। तो यहां पर भी यही हो रहा है, डिनोमिनेटर में से एक चीज माइनस हो रही है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कंक्लूजन में हमने कहा द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इंक्रीज।
सुनने वाले का जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा महसूस होगी, आवाज़ जो होगी वो पतली महसूस होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी आवाज़ उतनी, पिच उतनी ज़्यादा होगी, आवाज़ उतनी पतली होगी। अब अगर आपको ये केस नंबर 3 समझ में आ गया है तो केस नंबर 4 खुद ब खुद समझ में आएगा, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, ये दूर जाएगा, दूर जाएगा तो वेवलेंथ कम होने के बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज के बजाय क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखें भाई, ओके भाई। अब भाई सेम वही चीज, when the source is moving away from stationary observer, स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अब वो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो क्या होगा, वेवलेंथ देखो यहाँ छोटी है, फिर बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई, फिर और बढ़ गई। तो हमने कहा लेट v शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ साउंड को, v शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ सोर्स को। When the source is moving away from stationary observer, the wavelength of sound increases. साउंड की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ने के लिए क्या आ जाएगा, प्लस। तो ये लेमडा डैश है ना, लेमडा फॉर्मूला था, वहां जो है वो माइनस था, यहाँ प्लस आ गया। फिर हमने कहा व्हेन द वेवलेंथ ऑफ साउंड चेंजेस फ्रीक्वेंसी आल्सो चेंजेस, वही आ गया फॉर्मूला, न्यू डैश बराबर है वी ओवर लेमडा डैश। लेमडा डैश की वैल्यू मालूम है तो मैं क्या करता हूँ, लेमडा डैश की जगह रख देता हूँ वी प्लस वी एस अपॉन न्यू। न्यू यहाँ डिवाइडेड ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो न्यू डैश हमारे पास बराबर है, न्यू डैश हमारे पास बराबर है वी अपॉन वी प्लस वी एस अपॉन न्यू। आ गया फॉर्मूला, जिसमें न्यू डैश शो कर रहा है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, न्यू शो कर रहा है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, और कंक्लूजन में हमने लिखा, देखो डिनोमिनेटर में एक चीज प्लस हो रही है, डिनोमिनेटर में क्या हो रही है, एक चीज प्लस हो रही है। जैसे मैंने आपको यहाँ मिसाल दी थी ना, इसमें से माइनस किया तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। अगर मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, 4 प्लस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 8/8, ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यानी डिनोमिनेटर में एक चीज प्लस करूंगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां हमने कहा तो डिनोमिनेटर में एक चीज प्लस हो रही है, लिहाजा द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज डिक्रीज, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जो है वो केस 5 और 6 पेपर में डेरिवेशन की शक्ल में नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल की शक्ल में आते हैं। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूला समझा देता हूं। व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर जब करीब आता है तो इसकी वैल्यू प्लस होती है, सोर्स जब करीब आता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिनोमिनेटर में माइनस हो जाती है। ये बन गया फॉर्मूला। और जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो ऑब्जर्वर जब दूर जाता है तो वैल्यू माइनस हो जाती है, सोर्स जब दूर जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो जिसने केस 1, 2, 3, 4 समझ लिए हैं तो उनको ये दो फॉर्मूले समझने में कोई मुश्किलात नहीं होगी। तो यहां जाकर डॉपलर इफेक्ट का डेरिवेशंस जो पेपर में आती हैं वो हमने यहाँ डिस्कस कर ली है। बहुत जल्द हमारी वीडियोस जो होंगी वो लाइन से तमाम टॉपिक्स जिनकी थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके न्यूमेरिकल्स पे हम बहुत जल्द उनकी वीडियोस जो है वो तेज़ी से रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, तो उनको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।